नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन चल रहा है बीएसएनएल यूनियंस का। कोई भी यूनियन जब मान्यता प्राप्त होकर आएगी तभी थर्ड पीआरसी लागू होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन कब खत्म होगा? 16 जून 2026 को 10वें मेंबरशिप वेरिफिकेशन की विंडो खुलेगी। उसके बाद लगातार ये 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन कब तक पूरा होगा और कब थर्ड पीआरसी लागू होगी, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में भी हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, काफी टाइम से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, मुझे कुछ इमरजेंसी थी घर पर, जो कि देखिए मैं भी इंसान हूं और मुझे भी कुछ ना कुछ काम होता है। लेकिन देखिए अभी तक वीडियो नहीं आए, लेकिन अब कंटिन्यूसली वापस से वीडियो आएंगे। ठीक है किसान? ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन। इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये यूनियनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी यूनियन, अगर किसी भी यूनियन के पास मान्यता नहीं है तो वो मैनेजमेंट के सामने जो भी लेबर्स है या फिर कर्मचारी है उनके मुद्दे लेकर नहीं जा सकती या फिर आवाज नहीं उठा सकती। कोई भी यूनियन के पास अगर मेंबरशिप नहीं है, यानी कि अगर उनके पास मान्यता नहीं है, तो वो थर्ड पीआरसी भी लागू नहीं कर सकती। इसलिए 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन पिछले 3 से 4 महीने पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन अस्थायी रूप से मैनेजमेंट ने यहाँ पर टाइम दे दिया था कि चलो कोई बात नहीं, अभी जो भी इश्यूज चल रहे हैं इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए जरूरी है अस्थायी मेंबरशिप मिल जाए, कोई बात नहीं। लेकिन उसका टाइम लिमिट खत्म होने के बाद अब अस्थायी मेंबरशिप नहीं मिलेगी आगे। तो मतलब देखा जाए तो यूनियनों का चुनाव होना बहुत जरूरी है। अब इसमें और भी ऐसे यूनियंस है जो कि बड़ी यूनियंस है, जो बीएसएनएल कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स के हित में काम करती है। तो जो कर्मचारी यूनियंस है, सारी यूनियन मिलकर जिस यूनियन में ज्यादा पावर होगा, जो यूनियन आगे आने वाले मुद्दों को हल करने यानी कि सोल्व करने का पर ज्यादा काम कर रही है, वो 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन जीत जाएगी। लेकिन कब जीतेगी, कब तक थर्ड पीआरसी लागू हो पाएगा, ये जानना जरूरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कारपोरेट ऑफिस के 1 जून 2026 के ताजा लेटर के मुताबिक कर्मचारियों के लिए ईपीएस ईएसएस पोर्टल और पेपर बेस्ड माध्यम से अपनी यूनियन बदलने का जो चुनने का काम है, विंडो, इसको खुली हुई विंडो बोलते हैं, 16 जून 2026 से खुल रही है और 15 जुलाई 2026 तक चलेगी। यानी कि देखा जाए तो पूरा 1 महीने तक चलेगी। अब 1 महीने तक चलेगी तो देखा जाए तो 1 महीने यानी कि अभी जून चल रहा है और 16 जून में कम से कम देखा जाए तो 4 दिन बाकी है। 4 दिन ये हो गए, यानी कि जून में तो विंडो खुलने से रही, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगा क्योंकि यूनियन को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। और आने वाले यानी कि आज 16 जून से लेकर 15 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई के बाद ही कहीं पहुंचकर यूनियन बनेगी, यूनियन को मान्यता प्राप्त होगी। और आने वाले हो सकता है, अब आगे कितना टाइम लग सकता है वो भी देख लेते हैं। देखिए अंतिम तारीख की बात करूं दोस्तों, कुछ चुनावी और वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया अगस्त 2026 के आखिरी हफ्ते तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और तभी ये साफ हो पाएगा कि बीएसएनएल की कुर्सी पर बहुमत के साथ कौन सी यूनियन बैठ रही है। यानी कि देखा जाए तो अगस्त तक ये प्रक्रिया चलेगी। अब दूसरी बात करें, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी कब तक लागू होगा? ये प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन इसके चलते थर्ड पीआरसी कब तक लागू होगा? दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ बता दूं, थर्ड पीआरसी लागू होने की जो टाइम लाइन है पूरी तरीके से इस 10वें मेंबरशिप वेरिफिकेशन चुनाव और यूनियनों के आगामी आंदोलन पर टिकी है, इस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों अगस्त 2026 तक रोक लग सकती है। जब तक अगस्त के अंत में चुनाव के नतीजे यानी कि रिजल्ट नहीं आते, तब तक मैनेजमेंट थर्ड पीआरसी पर कोई भी अंतिम समझौता या फिर साइन नहीं करेगा। एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार को फिर से टाइम मिल गया, अपने आप मिल गया, लेकिन मिल गया, ये यूनियनों के बहाने मिल गया, लेकिन उनको एक टाइम मिल गया है। अब देखा जाए तो 2 से 3 महीने लगातार जून जुलाई अगस्त तक तो थर्ड पीआरसी लागू होने से रही। इसके बाद अगर जो नई मान्यता प्राप्त यूनियन जो बनकर आएगी, कुर्सी पर बैठेगी, वो कुछ काम करे थर्ड पीआरसी पर या फिर मैनेजमेंट या फिर सरकार पर दबाव बनाए, तो हो सकता है इन फ्यूचर जल्दी ही लागू हो सकती है थर्ड पीआरसी। लेकिन अगर कुछ काम नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है आगे। 5 जून की एक बैठक रखी गई थी, जैसा कि 5 जून को एयूएबी की एक हाई लेवल
बैठक में कुछ तय हुआ था। यूनियन चुनाव खत्म होते ही सरकार के अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि पैरा 5 घाटे की शर्त को हटाने के लिए दिल्ली के संचार भवन में अधिकारियों को घेरेगी यूनियन। संभावित समय की अगर बात करूं कि कब तक थर्ड पीआरसी लागू हो सकता है, यूनियनों ने आगामी संसद के मानसून सत्र में देशव्यापी महाआंदोलन का बिगुल फूंकने का ऐलान किया है। अगर नया साझा मोर्चा सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रहता है तो साल 2026 के अंत तक यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर तक थर्ड पीआरसी लागू होने की जमीनी उम्मीद बन सकती है। एक और देखें दोस्तों, एक और सवाल है, पेंशन विजन कोर्ट केस आ रहा है, ठीक है, उसकी अंतिम सुनवाई होना बाकी है। अगर अंतिम सुनवाई में जो कोर्ट है, जज साहब है, वो फैसला सुनाते हैं कि पेंशनर्स जीत गए यानी कि पेंशनर्स का डिलिंकिंग होना ही चाहिए। अब ऐसे में सरकार कोई हाथ पे हाथ धरकर तो बैठेगी नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ हाईकोर्ट ही लास्ट रास्ता है सरकार के पास। सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता है। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि क्या हाईकोर्ट में जीतने के बाद, पेंशनर्स के जीतने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले पाएगी या फिर नहीं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो हाँ, सरकार के पास ये कानूनी अधिकार है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी दाखिल करे और फैसले पर रोक यानी कि स्टे ऑर्डर लगाने की मांग कर सकती है। डोट ने कोर्ट में दलील भी दी है कि इस फैसले से सरकार पर 16,938 करोड़ रुपए का भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो कि पहले ही 21 मई 2025 के पहले की बात है, शायद 10 या 12 जून, हाँ 12 मई के आसपास यहाँ पर सरकार ने कोर्ट को कहा था कि अगर डीलिंकिंग करती है और डीलिंकिंग के बाद 7 सीपीसी के हिसाब से डॉट ऑफ द पेंशनर्स का पेंशन विजन करती है तो जो सरकार है उस पर 16,938 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा और हर साल 4,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ आएगा, जो कि हर साल भरना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की दलीलें दी है जिसका कोर्ट पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस पर पेंशनर्स की क्या प्लानिंग है, पेंशनर्स जो वकील है वो क्या कर सकते हैं, डोट का स्टे प्लान किस तरीके से फेल होगा। देखिए दोस्तों, पेंशनर्स एसोसिएशन डोट की इस चाल को अच्छी तरीके से जानती है और उन्होंने इसका पूरा अचूक प्लान भी बना लिया है। तो दोस्तों देखिए, एक दाव खेल रही है पेंशनर्स यूनियन। पेंशनर्स के वकीलों ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। अगर सरकार स्टे ऑर्डर लगाता भी है तो पेंशनर्स की एक प्लानिंग है। जैसे ही जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट का अंतिम फैसला पेंशनर्स के हक में आएगा, उसके 48 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट में केवेट दाखिल की जाएगी। किसकी तरफ से? पेंशनर्स की तरफ से। केवेट का फायदा क्या हुआ? केवेट कानून के मुताबिक एक बार केवेट दाखिल हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट डोट की अपील पर पेंशनर्स का पक्ष सुने बिना एक तरफा स्टे ऑर्डर नहीं लगा पाएगा। संचय निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करूं, मजबूत तर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पेंशनर्स के वकील सीधे दलील देंगे कि जब पेंशन बीएसएनएल के खाते से नहीं बल्कि भारत सरकार की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जानी है तो रूल 37A सरकार बुजुर्गों के हक पर स्टे किस तरीके से यानी कि किस आधार पर मांग रही है। कुल मिलाकर अगर बात करूं तो डोट के लिए सुप्रीम कोर्ट से इतनी आसानी से स्टे लाना नामुमकिन हो जाएगा अगर पेंशनर्स अगले 48 घंटे में, जीतने के अगले 48 घंटे बाद केवेट दाखिल कर दे तो, क्योंकि केवेट लगते ही मामला सीधे कोर्ट की नियमित बहस में चला जाएगा। कोर्ट केस चला, उसकी अंतिम सुनवाई बाकी, उसकी बात कर लेते हैं क्या स्थिति है। देखिए, सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित हो गया है, जो कि आज से लगभग 22 दिन पहले ही हो गया था। 20 से 21 मई के बीच में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के सामने 20 और 21 मई 2026 को ही अंतिम मैराथन बहस और लिखित दलीलें जमा करने का पूरा काम हो चुका है। कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला पूरी तरीके से सुरक्षित यानी कि जजमेंट रिजर्व कर रख लिया है। अब कब आएगा अंतिम फैसला, इसकी बात करें तो कानूनी ड्राफ्टिंग अपने आखिरी चरण में है। 25 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में किसी भी दिन दिल्ली हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला यानी कि अंतिम फैसला कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर देखें तो अंतिम फैसला जैसे आता है तो हो सकता है सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर भागेगी और सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाते ही अगर पेंशनर्स यूनियन भी कुछ उसी तरीके से, पेंशनर्स जैसे ही जीतेंगे उसी तरीके से पेंशनर्स यूनियन सुप्रीम कोर्ट में चली जाए और केवेट दाखिल करा दे, तो जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो एक तरफा यहाँ पर ऑर्डर नहीं लगाएगी, एक तरफा बातें नहीं सुनेगी।
यानी कि अब पेंशनर्स और सरकार दोनों की ही बातें सुनेगी कैबिनेट के बाद। उसके बाद जो फैसला आता है वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी पेंशन रिवीजन कोर्ट केस और 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन थर्ड टीआर से जुड़ी हुई। फिलहाल इस वीडियो में जो भी जानकारी है उससे जुड़े हुए जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।